हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूजीसी नेट एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं एंड ये क्लास आपकी नेट एग्जाम के साथ ही समाज शास्त्र संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाज शास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। HEO यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, इसका आपका यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इस आपका जो सेकंड पार्ट है सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, 8 टॉपिक्स हैं जो कि आपको सभी 8 टॉपिक्स को पढ़ना है। इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। इसमें आपका पूरा, ठीक है, जीएस वाला और जो सोशल साइंस है, दोनों ही जो टॉपिक्स है सिलेबस में, इन दोनों को ही इसमें प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कराया गया है। तो यहाँ पर इसका भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो समाजशास्त्र का इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीएस एग्जाम के लिए जीएस का आपका समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अगर आप नोट्स चाहते हैं समाजशास्त्र से संबंधित, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं, तो इसके भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम वन लाइनर नोट्स की बात करते हैं तो जो कि रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं, वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं। अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए, पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट कराया गया है। ये सभी आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी इससे संबंधित आप ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी, ठीक है, पीवाईक्यूज़ के बाद जो क्लास होगी वो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ से रिलेटेड होगी, जो आपकी यूजीसी नेट एग्जाम के साथ ही आपके समाजशास्त्र से संबंधित अन्य सभी परीक्षाओं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इन सभी के लिए ये क्लास हो रहने वाली है। और आप लोग एचईओ की क्लास के बारे में बात कर रहे थे, तो वो भी आपकी शुरू होने वाली है। यहाँ तक हो गया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव इनमें से रूपांतरण है। ऑप्शंस देख लीजिए। एक धार्मिक से गैर धार्मिक समाज की ओर, मानकीय से मुक्त समाज की स्थापना की ओर, कर्मकांडीय से धर्मनिरपेक्ष समाज की ओर, एक स्थापित से अनुकूलीय समाज की ओर। एल्टन मेयो के अनुसार उद्योग का धर्म पर प्रभाव इनमें से रूपांतरण है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक स्थापित से अनुकूलीय समाज की ओर, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर मिलान करना है। अवधारणाएं दी गई है, सर्वहारा है, पूंजीवाद की विचारधारा है, श्रम का विभाजन, जजमानी व्यवस्था है, जो कि आदान प्रदान की। अब यहाँ पर देखकर बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा। ये विकल्प यहाँ पर आपस में स्पेस नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, देख लेते हैं। सर्वहारा की अगर हम बात करते हैं तो सर्वहारा की बात किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी और यहाँ पर बी, इन दोनों में से देख के बताइए कौन सा होगा। पूंजीवाद की विचारधारा की बात करें तो मैक्स वेबर यहाँ पर इससे जुड़ जाएंगे। बी का यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। श्रम के विभाजन की बात करते हैं तो यहाँ पर सी का आपका सेकंड विकल्प हो जाएगा, इमाइल दुर्किम। और जजमानी व्यवस्था की बात किसने की है? वाइजर ने की है। तो डी का यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कथन और कारण है। कथन है, लोकतंत्र एक वैश्विक बल हो गया है। यद्यपि यह व्यापक रूप से प्रचलित है, परंतु कुछ राजनीतिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तथा प्रायः हर जगह इस व्यवस्था में कुछ न कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। कथन क्या कह रहा है?
इस व्यवस्था की विफलता के लिए इस संस्था को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस विधि से इसने कार्य किया है अथवा जिस विधि के इसके कार्यकरण को सत्ताधारियों द्वारा तोड़ा-मरोड़ा गया है, इसमें छल योजना उपयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखकर बताएँ क्या सही होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर ये दोनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन ए, ठीक है? विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा, कथन पहला और दूसरा ये दोनों ही यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, प्रश्न है भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है को मर्टन ने क्या कहा था? बहुल भूमिकाएं, भूमिका समूह, भूमिका नेटवर्क, परिस्थिति भूमिका। भूमिका संबंधों की श्रृंखला है जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति पर होने के कारण मिलती है। मर्टन ने इस प्रक्रिया को क्या कहा है? यहाँ पर राइट आंसर भूमिका समूह होगा, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर रोल सेट होगा, ठीक है? रोल सेट होगा, ठीक है? रोल सेट होगा, भूमिका सकुल। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है, महिला और पुरुष संबंध से तात्पर्य पुरुष और महिला की सापेक्षता, स्थिति और उसके उनके संबंधों से है जो सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। तर्क है, मादा और नर की गुणता का निर्माण सामाजिक संबंधों के इतिहास के माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पर देखकर बताएं सही क्या है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण कथन की सही व्याख्या है विकल्प डी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर कथन कारण है, देखिए क्या कथन क्या कह रहा है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति ने महिलाओं के डिजिटल डिवाइड को अस्थगित किया है। तर्क है, शहरी महिलाएं सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का जो ग्रामीण महिलाओं की पहुंच से बाहर के प्रचार प्रसार और ई वाणिज्य का प्रभावी उपयोग कर रही हैं। अब यहाँ पर देखकर बताएं, ये आपके नेट एग्जाम में पीवाईक्यू से लिए गए हैं प्रश्न। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? विकल्प डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कथन है, शिक्षा के निजीकरण का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना है। कारण है, शिक्षा के निजीकरण के फलस्वरूप शैक्षिक संस्थाओं का छत्रक विकास हुआ है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? कथन कारण दोनों ही सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें दी गई हैं, सही कालक्रम में लगाना है इसको। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन कब आती है? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में आती है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात की जाए तो ये 1922 में आती है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी आप सभी जानते हैं 1893 में आती है। द जर्मन आइडियोलॉजी की बात की जाए, ठीक है, ये कब आती है? 1845 में आती है। बचती है द कल्चर इंडस्ट्री, ठीक है, ये कब आती है? ये आती है आपकी 1944 में, ठीक है, 46 भी रख लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगी? कौन सी पुस्तक आएगी? द जर्मन आइडियोलॉजी। फिर उसके बाद आएगी आपकी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। फिर आएगी आपकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। फिर आपकी द कल्चरल इंडस्ट्री आ जाएगी। फिर
द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतित क्या कहलाता है? वस्तु, बिंब, संकेत या फिर प्रतीक। जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतित क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाएगा? संकेत कहा जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा, नियम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? यहाँ पर राइट क्या होगा आपका? नियम होगा। ठीक है, नियम होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो की तार्किक कार्रवाई पर लागू होता है? ऑप्शन देख लीजिए। व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पेरेटो ने सामाजिक क्रिया के दो प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया, और इनकी परिभाषा है समाजशास्त्र अतार्किक सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को उन्होंने इस तरह से परिभाषित किया। यहाँ पर उद्देश्यपूर्ण तार्किक क्रिया होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है आदर्श पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकी पद्धति या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ये सभी होंगे। ऑप्शन डी, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब कथन कारण यहाँ पर दिया गया है। कथन है, ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है। कारण, 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं। कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? परसंस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण यहाँ पर दिया गया है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाएगा? विस्तारण कहा जाएगा। विस्तारण, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध का मापन नहीं है? काई स्क्वायर, छात्र का टी टेस्ट, माध्य प्रकीर्णन, उत्पाद गति गुणांक यहाँ पर दिया गया है। सहसंबंध का मापन नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर माध्य प्रकीर्णन होगा। ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण माना? नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण इनमें से किसके द्वारा माना गया है? विकल्प में यहाँ पर है जेडीवी, दुर्खीम, वेबर, पासंस, आर.के. मर्टन। डेवी, दुर्खीम, वेबर, पासंस, मर्टन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना? यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका डेवी और दुर्खीम होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? ऑप्शन देखिए। सामंती से औद्योगिक समाज, औद्योगिक से सामंती समाज, सामंती से पूंजीवादी समाज, समाज में पुरुष वर्चस्व यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट होगा समाज में पुरुष वर्चस्व। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनुसंधान अध्ययन को आयोजित करने के चरणों का सही क्रम यहाँ पर बताना है। देखिए, प्रश्नों का अनुसंधान है, आंकड़ों का एकत्रीकरण है, साहित्य का पुनरावलोकन है, रिपोर्ट लिखना है, आंकड़ों का विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। सही क्रम में लगाएं। यहाँ पर क्या होगा? साहित्य का पुनरावलोकन होगा, प्रश्नों का अनुसंधान होगा, आंकड़ों का फिर एकत्रीकरण, फिर आएगा आपका आंकड़ों का विश्लेषण, फिर लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग आएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले साहित्य का पुनरावलोकन करेंगे, फिर प्रश्नों का अनुसंधान, ठीक है, फिर क्या आएगा? आंकड़ों का एकत्रीकरण आएगा, फिर आएगा आपका आंकड़ों का विश्लेषण, और फिर लास्ट में रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट राइटिंग। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतवेत्ताओं का मत था कि जनसंख्या वृद्धि
समाज में परिवर्तन लाती है? देखिए 4 विकल्प यहाँ पर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, वेबर हैं, दुर्खेम है, पार्सन्स है। इनमें से किसका ये कहना था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लेकर आती है? बताएं, किसका तर्क है? जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लेकर आती है। कार्ल मार्क्स और दुर्खीम, ठीक है, मार्क्स और दुर्खीम होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण विवेचन नहीं किया? सुरजीत सिन्हा, के एस सिंह, घनश्याम शाह, दीपांकर गुप्ता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज के सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण और विवेचन नहीं किया है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही हो जाएगा दीपांकर गुप्ता, ठीक है, दीपांकर गुप्ता होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? देखिए यहाँ पर दिए गए हैं अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम। बताएं यहाँ पर सही क्या है? भारत में कौन सा परिवार है, कौन सा परिवार कानून है जो 1956 में अधिनियमित किया गया था? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बताएं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका? एक सेकेंड। यहाँ पर आपका अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसके अनुसार आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है? देरिडा, अल्थुज़र, फूको, हेबरमास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर बताएं, आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का समान अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या होगा? हेबरमास होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें आपका इसको इसका आप जानते ही होंगे, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया था, ठीक है। हिंदू आपका जो विवाह अधिनियम है ये 1955 में आया था, और जब विशेष विवाह अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1954 में आया था, ठीक है। इसे याद रखेंगे, ठीक है, पूछ लिया जा सकता है वैसे, हालांकि आपको पता है, बताया गया है क्लास में कई बार। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है? विकल्प ए क्या कह रहा है? दुर्खीम का यह मानना नहीं था कि ईश्वर समाज का मानव निर्मित प्रतीक है। विकल्प बी, दुर्खीम का मानना था कि सभी धर्मों का उद्भव टोटमवाद से हुआ है। विकल्प सी है, दुर्खीम ने अफ्रीकी जनजाति की धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया। विकल्प डी, दुर्खीम ने धर्म परक मीमांसा प्रस्तुत की। विकल्प ई, दुर्खीम का यह मानना नहीं था कि उन्होंने जिस जनजाति का अध्ययन किया वह विकास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करती है जिससे प्रत्येक समाज को गुजरना चाहिए। कौन सा सही है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर केवल विकल्प क्या होगा? बी वाला राइट होगा। सभी धर्मों का उद्भव टोटेमवाद से हुआ है। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन था। दुर्खिम से पहले धर्म की उत्पत्ति के जो भी सिद्धांत रहे थे उन सभी का दुर्खिम ने खंडन किया था, और धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था जिसमें धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो टोटेमवाद को दुर्खिम ने बताया था, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसने इस बात पर जोर दिया कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं? मीट है, पेरेटो है, वेबर है, ब्लूमर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। किसने इस बात पर जोर दिया है कि निर्वचनात्मक प्रक्रिया और वह संदर्भ जिसमें इसे किया जाता है व्यक्ति द्वारा अर्थ और स्वयं रचना के अनिवार्य तत्व हैं?
यहाँ पर राइट होगा ब्लूमर, ठीक है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ब्लूमर होगा। चलिए आखिरी देख लेते हैं प्रश्न। किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता? दुर्खिम, मार्क्स, मेंडल, वेबर यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता, यह किसका कहना है? वेबर का, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।